नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेडागोजिकल सेक्शन यानी टीचिंग मेथड्स के बारे में। किस तरह से आप सभी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी को एक साथ कवर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैंने हिंदी, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड पर्टिकुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साथ ही साथ उसकी तैयारी कैसे करनी है, इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं जो अभी चैनल पर बनाकर डाले हैं। तो आप उन्हें जरूर चेकआउट करें। सभी वीडियोस का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मापन और मूल्यांकन। अब गाइस, मापन और मूल्यांकन की यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप मेथोडोलॉजी तैयार करना चाहते हैं यानी शिक्षण विधियों की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपको मापन और मूल्यांकन वाली यूनिट टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि गाइस यहाँ से कम आपको 8 से 10 नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ मूल्यांकन की, तो यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मूल्यांकन वाली यूनिट ना केवल सीडीपी के अंदर बल्कि सीडीपी और आपके दोनों लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज हो, साथ ही साथ आपके जो भी सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर भी मूल्यांकन यूनिट से क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिट से मिलेंगे, मापन और मूल्यांकन। और स्पेशली अगर बात करें मूल्यांकन की, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मूल्यांकन में गाइस आपको प्रकार पढ़ने हैं। जैसे आप सबको पता है कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सीसी का क्या रोल होता है, रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे कि अभी पहले भी पूछा गया था आपसे कि मूल्यांकन के अंदर रचनात्मक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं, या रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं। जैसे यूनिट टेस्ट किसके अंतर्गत आता है, ठीक है, सीसी किसके अंतर्गत आता है, जो वार्षिक एग्जाम होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह के आपको इनके एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए। साथ ही साथ कितने टेस्ट होते हैं एक साल में, कितने रचनात्मक टेस्ट होते हैं, कितने योगात्मक यानी कितने सबमिटिव एग्जाम होते हैं, कितने फॉर्मेटिव एग्जाम होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मूल्यांकन वाली यूनिट सबसे बेस्ट यूनिट है अगर आप मार्क्स अच्छे से निकालना चाहते हैं। तो मूल्यांकन वाली यूनिट आपको टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और सभी सब्जेक्ट के अंदर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं इसकी, तो मैं आपको बता दें इसके प्रकार, साथ ही साथ सीसीई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीसीई हमेशा पूछा जाता है, साथ ही साथ इसके प्रकार भी हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो सीसीई कंफर्म है आपसे पूछा जाएगा। लेकिन गाइस, सीसीई कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, सीसीई काफी बड़ा टॉपिक है। अच्छे से आपको गाइड में 2 से 3 पेज का मिल जाएगा। उसके क्या उद्देश्य होते हैं, सीसीई किस तरह के टेस्ट उसके अंतर्गत आते हैं, कब कब ये एग्जाम लिए जाते हैं, सीसी के अंदर किन किन चीज़ों को क्या क्रम होता है, किस तरह से हम चीज़ों को तैयार करते हैं, कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा कि सीसी एक्चुअल में पूरा क्या है, कब इसको सीबीएसई में लागू हुआ, कब ये राजस्थान के अंदर लागू किया गया था। स्पेशली आपको ज़रूर तैयार करना है, ठीक है। कब कब ये स्टार्ट हुआ था, कौन कौन से स्कूलों में कैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, तो आपको कंप्लीट सीसी पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं गाइस आपके सेकंड टॉपिक की, उपलब्धि और उपचारात्मक परीक्षण। अब बात करते हैं गाइस आपके टेस्ट की, तो यहाँ पर आपको अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण को तैयार करना है। उपलब्धि परीक्षण गाइस बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अचीवमेंट टेस्ट खाली ऐसा नहीं है कि आप 4 से 6 लाइन पढ़ के इसको छोड़ देंगे और वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उपलब्धि परीक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको तैयार करना है, क्योंकि उपलब्धि परीक्षण के अंदर उसके प्रकार, ठीक है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, 6 से 7 प्रकार होते हैं अचीवमेंट टेस्ट के, क्या इसका क्रम रहता है, किसके लिए यूज किए जाते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज इसकी क्या विशेषताएं रहती हैं। इस चीज के ऊपर हमेशा इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और आप देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन मिलेंगे, सीडीपी के अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपके लैंग्वेज के अंदर भी ये क्वेश्चन मिलते हैं। तो उपलब्धि यानी अचीवमेंट टेस्ट को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा। बात करते हैं इसी तरह से उपचारात्मक परीक्षण। अब गाइस बात करते हैं उपचारात्मक परीक्षण की, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण, ठीक है, दोनों से यानी डायग्नोस अचीवमेंट जो होता है, डायग्नोस टेस्ट जो होता है, वहां से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ से आप मान के चलिए कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ सीडीपी में बन जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का है लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश में मिले, संस्कृत में मिले या हिंदी में मिले। बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है प्रश्न पत्र। गाइस, प्रश्न पत्र को आप वैसे ही छोड़ देते हैं, हम जनरली इस टॉपिक को इतना हाईलाइट किया हुआ नहीं होता, तो हम ज्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 101% प्रश्न पत्र और ब्लूप्रिंट जरूर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि गाइस ब्लूप्रिंट से हमेशा क्वेश्चन बनता है और इजी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ब्लूप्रिंट से हमेशा इसके क्रम से क्वेश्चन बनता है या टाइप्स पे क्वेश्चन यानी प्रकार पे क्वेश्चन बनता है।
साथ ही साथ इसके क्रम जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो प्रश्न पत्र के या आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसके क्रम होते हैं, किस तरह से एक प्रश्न पत्र को तैयार किया जाता है, उसके अंदर रूपरेखा क्या होती है, फिर किस तरह से उसके स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपके 6 स्टेप होते हैं और उनको सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। 6 के 6 स्टेप आपको टिप्स पे होने चाहिए। कई बार यहाँ से क्रम भी पूछ लिया जाता है, कई बार आपको क्रम के अंदर जैसे उद्देश्य कौन से फॉर्मेट के अंदर आते हैं, उद्देश्यों को तैयार करना या किसी की मार्किंग करना, नंबरिंग करना सिलेबस की, वो किसके अंतर्गत आता है। इस तरह से आपको इसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि आप इसको डिटेल से तैयार करेंगे, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डिटेल से तैयार करना है, आपके प्रकार भी आपको पढ़ने पड़ेंगे और साथ साथ इनका क्रम भी जरूर पढ़ना है। तो गाइस प्रश्न पत्र की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस के टाइप मिलते हैं, जैसे ओपन क्वेश्चन क्या होते हैं, एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है, क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसको आप MCQ भी बोलते हैं, उनकी क्या विशेषताएं रहती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ प्रश्न पत्र की, तो इसके अंदर जैसे वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, इनका क्या मीनिंग है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे जो प्रश्नों की बारंबारता है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, प्रश्नों की बारंबारता या विश्वसनीयता क्या होती है, विश्वसनीयता से क्या मतलब है, इस तरह से वैधता से क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो आपको पूरा डिटेल से अच्छे से तैयार होना चाहिए। वो यहाँ से क्वेश्चन इजी बनेगा, लेकिन पढ़ना डिटेल से पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन कंफर्म है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आप ये टॉपिक सभी अपने किसी भी पेज पर आप नोट करके जरूर रख लें, और जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपको इन टॉपिक्स को जरूर अच्छे से रिवाइज करना है और साथ साथ टिक अप करते रहें कि आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, क्योंकि यहाँ से कंफर्म है क्वेश्चन बनने वाला है। बात करते हैं गाइस आपके 4th टॉपिक की, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब बात करें हम शिक्षण अधिगम सामग्री की, यानी टीचिंग एड्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके टीचिंग एड से क्वेश्चन आपको 101% मिलता है। CDP के अंदर भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है, सब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है, और ये कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, श्योर है ये क्वेश्चन। बात करते हैं इसके टाइप की, तो आपने टीचिंग एड्स के अंदर पढ़ा होगा कि आपको इसमें ऑडियो एड्स मिलते हैं, ठीक है, और विजुअल एड्स भी मिलते हैं, और साथ साथ ऑडियो विजुअल एड्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन कंफर्म है जो पूछा जाएगा, वो है पाठ्य पुस्तक। हम लोग गाइस कई बार क्या है, पाठ्य पुस्तक को हम इतना डिटेल से पढ़ते भी नहीं है, 2-4 लाइनें पढ़ ली और हम सोचते हैं हमें पता है इसके बारे में, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसको आपको डिटेल से पढ़ना, अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंदर क्या होता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो फ्रंट पेज होता है वो कौन सी सामग्री के अंतर्गत आता है, या इसके अंदर जो कंटेंट डाला होता है वो किस तरह की सामग्री के अंदर आता है, या इसके अंदर जो इंडेक्स बने होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बात करें अगर पाठ्य पुस्तक की, तो इसमें जैसे लाइंस का जो क्रम होता है, छोटे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट का जो साइज होता है यानी अक्षरों का जो साइज होता है वो छोटे बच्चों के लिए कितना होना चाहिए, 1 to 5 के लिए क्या होना चाहिए, 6 to 8 के लिए क्या होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक को अच्छे से तैयार करना है। साथ ही साथ ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं आपके, ठीक है, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो गाइस यहाँ पर आपको दोनों टॉपिक है अच्छे से तैयार करने हैं। पाठ्य पुस्तक श्योर है, यहाँ से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे। इसी तरह से ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ से भी, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री, इनसे भी क्वेश्चन जरूर बनता है। वैसे तो गाइस आपको श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे रेडियो क्या है, ठीक है, उसके अंदर किसके लिए क्या, मतलब अगर आपको स्पीकिंग अच्छी करनी है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, किस एड्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, अगर आपको लिसनिंग अच्छी करनी है तो उसमें किस तरह की प्रैक्टिस की जाती है, इस तरह से आपको पूरा पता होना चाहिए। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑडियो विजुअल एड्स, ठीक है, जो भी एपिडोस्कोप वगैरह आप पढ़ते हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। बात जैसे प्रोजेक्टर वगैरह बहुत बार पूछा जाता है, प्रोजेक्टर से क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको जरूर तैयार करना है। बात करते हैं आपके 5th पॉइंट की। 5th टॉपिक है आपका NCF 2005। अब गाइस मैं आपको बता दूं कि ये आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है। NCF 2005 सिर्फ और सिर्फ CDP के अंदर दिया है, बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी हिंदी के अंदर NCF को पूछ लिया था, जबकि सब्जेक्ट में तो CDP में दिया है, फिर भी वो लैंग्वेज में या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर उसको पूछ सकते हैं। जैसे साइंस में, SST में, EVS में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, NCF 2005 को अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली उसमें जो सब्जेक्ट के उद्देश्य होते हैं वो जरूर टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट के उद्देश्य होते हैं। जैसे EVS के क्या उद्देश्य है, या साइंस को पढ़ाया जा रहा है तो इसका क्या उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान यानी SST को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, गणित को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, हिंदी और इंग्लिश को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये NCF 2005 के अंतर्गत ही आता है।
तो आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है एनसीएफ 2005, क्योंकि एनसीएफ 2005 से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्वेश्चन जरूर बनता है, दो से तीन क्वेश्चन जरूर यहाँ पर बनते हैं। बात करते हैं गाइस आपकी शिक्षण विधियों की, 6th टॉपिक। तो गाइस शिक्षण विधियों में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अलग अलग शिक्षण विधि है। तो वैसे तो आपको सभी पढ़नी पड़ेंगी, हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ अलग शिक्षण विधि होती है, जैसे लेखन की जैक्टोट होती है, पेस्टोलॉजी विधि भी होती है। तो इस तरह से अलग अलग विधियां होती है, वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन कुछ विशेष विधियां हैं जो बार बार रिपीट होती है, मैं आपको बता दूं। आगमन विधि है, यहाँ से कंफर्म बनता ही है क्वेश्चन, ठीक है। आगमन विधि है, निगमन विधि है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, तो ये आपको मैथ, ईवीएस, साइंस इनमें पूछी जाती है। इसी तरह से प्रोजेक्ट मेथड है, ये जरूर आपसे पूछे जाते हैं। गाइज इस तरह की जो इंपॉर्टेंट विधियां होती है इनको आपको जरूर तैयार करना है अच्छे से, क्योंकि मैथ में पूछी जाएंगी, ईवीएस में भी पूछी जा सकती हैं, साइंस के अंदर भी आती हैं, साथ ही साथ एसएसटी में भी इनका रोल होता है। तो आपको ये विधियां जो हैं वो जरूर तैयार करनी है। साथ ही साथ जो भी आपकी सब्जेक्ट की विधि होती है वो भी आपको अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि शिक्षण विधियों से कंफर्म 2 से 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। तो हर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर जो शिक्षण विधि है वो आपको जरूर पढ़नी है, अच्छे से उनको तैयार करिए। बात करते हैं गाइज आपके नेक्स्ट टॉपिक की, भाषा कौशल। अब गाइज यहाँ पर आपको लैंग्वेज स्किल्स पता होनी चाहिए, क्योंकि भाषा कौशल आपको कहाँ पर मिलेगा, लैंग्वेज के अंदर। जो आपकी दोनों लैंग्वेज है यानी भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश या मैं कहूँ संस्कृत, तो वहां पर आपको इन टॉपिक से कंफर्म है क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर भाषा कौशल से जरूर अच्छे से तैयार करना है, हिंदी और इंग्लिश और संस्कृत के अंदर। गाइज आपको एक बार इनको तैयार कर लेना है और वही आपको दूसरे सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। जैसे अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के अंदर आप भाषा कौशल को तैयार करें, ठीक है। जैसे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इनको आप एक बार ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो वो आपको दोनों लैंग्वेज के अंदर काम आ जाएगा। बात करते हैं गाइज आपकी नेक्स्ट प्रैक्टिस की। तो गाइज ये तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, 2 से 3 यहाँ मिल जाएंगे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन। और सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड्स हैं वो अलग है, वहाँ से फिर जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे ईवीएस को अगर हम पढ़ रहे हैं तो ईवीएस को क्या उद्देश्य है पढ़ने का, ठीक, किस तरह से उसको डेवलप करना चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, क्या उसकी प्रकृति होती है। तो बिल्कुल बेसिक है, 2-2, 4-4 पेज के टॉपिक है, इनको आप वैसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको टिप्स पे होने चाहिए, जहाँ से 101% क्वेश्चन बनेगा, तो वो मैंने आपको बता दिया। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको इन्हीं टॉपिक से, तो इनको आपको अच्छे से टिप्स पे रखना है। तो गाइस बात करते हैं आपके प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर करना है, चाहे आप मॉडल पेपर करें या ना करें, उसका कोई खास रोल नहीं होता है, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके की पॉइंट होते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो किसी भी एग्जाम के अंदर कम से कम 10 to 15% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ठीक है। 10 से 15% क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर के रिपीट मिलते हैं। तो बेस्ट है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर करें। और पेडागोजी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, उसकी प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो पिछले साल में पेपर हुए उन सबको करके देखें, वहां से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, क्या आपका पैटर्न चल रहा है। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर फोकस करें, प्रीवियस ईयर पेपर से आप जरूर तैयार करें। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए बेस्ट वीडियो, बेस्ट बुक्स फॉर या बेस्ट गाइड्स मैंने आपके लिए बनाई हुई है वीडियो, इसको आप जरूर चेकआउट करें। रीड प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ सब्जेक्ट से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, उन्हें आप जरूर चेकआउट करें। तो सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रीड प्लेलिस्ट के नाम से वीडियो मिल जाएगी, वहां पर आप चेकआउट करें। बात करते हैं गाइस बेस्ट बुक की। तो अगर मैं टीचिंग मेथड स्पेशल की बात करूं तो लेवल 1 वालों के लिए यहाँ पर एस मंगल की गाइड आती है। एस मंगल की गाइड सबसे बेस्ट गाइड है। अगर आप बात करें L1 की तो एस मंगल की गाइड सबसे बेस्ट है। बात करते हैं L2 की, तो L2 के अंदर आपकी लैंग्वेज के लिए यानी भाषाओं के लिए एस मंगल सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ बात करें अगर सब्जेक्ट वगैरह की, तो उनकी जो टीचिंग मेथड्स है वो आपको उसी गाइड के अंदर मिल जाते हैं जो आप तैयार कर रहे होंगे। तो गाइड्स आपको नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नया कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं को आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। तो गाइज इन बुक्स का गाइड्स का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की रीड सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान जीके, साथ ही साथ सभी टीचिंग एग्जाम जैसे KVS, HTET, रीड, सभी से रिलेटेड वीडियोस मैंने चैनल पर बनाकर डाली हुई है। आप जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ गाइज आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर मैंने आपको फ्री नोट्स और PDF प्रोवाइड करवाई हुई है। तो गाइज
उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।